जय हिंद दोस्तों, मैं किशोर आपका अपना ही यूट्यूब चैनल जॉब्स स्टडी में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आज परसेंटेज का टैप नंबर 2 है। तो जो भी बच्चे चाहे वह एनटीपीसी, ग्रुप डी, दिल्ली पुलिस या स्टेट लेवल कोई भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो वीडियो को पूरा देखिए। और जो ये मैथ का जो कंटेंट मिल रही है आपको, क्या पढ़ना आपके लिए बेस्ट है या नहीं, कमेंट में जरूर करके बताइएगा कि वीडियो का कंटेंट कैसी है। आपके एग्जाम्स में जब भी क्वेश्चंस बनेगी, जो भी पढ़ाई जाती है वहीं से क्वेश्चंस बनेगा, चाहे वह परसेंटेज हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, या फिर साइंस का जो बायोलॉजी क्लास चल रही है। और जो भी बच्चे चैनल में नए आए हैं, चैनल को प्लीज शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो कैसी लग रही है। साथ ही साथ जो भी टेलीग्राम, इंस्टाग्राम यूज करते हैं वो टेलीग्राम में जाकर के सर्च कीजिएगा, जॉब स्टडी बाय किशोर सर के नाम से है, वहां पर जाइए, जुड़िए और जो भी कंटेंट है उस पर फॉलो कीजिए। तो जितने भी लोग हैं सभी लोग कॉपी कलम लेकर के बैठेंगे, साथ ही साथ सभी हर एक पॉइंट को नोट्स करते जाइएगा, जिससे कि जितने भी चाहे वह एक एक पॉइंट क्यों न हो, हर एक पॉइंट आपके याददाश्त के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। तो चैप्टर का नाम है परसेंटेज। टॉप नंबर 2 है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉप नंबर 1 में पढ़ा दिए थे का वाला प्रश्न के आधार पर। कहने का मतलब थोड़ा सा रिवाइंड करवा देते हैं। पढ़ाए थे अगर 30 केजी 500 केजी का कितना प्रतिशत है, 500 केजी का कितना प्रतिशत है, ये पढ़ा दिए थे। निकालने का मेन ट्रिक बताए थे x गुने 100 बट्टा y, या फिर जो फंडा है x का मान यहाँ क्या लेंगे, पहली संख्या क्या 30 गुने 100 बट्टा 500, तो कितना प्रतिशत हो जाएगा, 6% हो जाएगा। ये आप लोगों को बता चुके हैं। आज चलते हैं नई टाइप की ओर, जो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा, देखिएगा कितना इंपॉर्टेंट है। टाइप का नाम लिख लीजिएगा, संख्या ज्ञात करने के आधार पर। संख्या ज्ञात करने के आधार पर इसमें से ज्यादा संख्या ज्ञात करेंगे, चाहे वह 5 का निकालना हो, 10 का निकालना हो, 20 का निकालना हो, जो भी निकालेंगे संख्या ही निकालेंगे। तो मेरी बात को आप लोग समझिएगा, नोट्स में लिखिएगा 1000 का 20% क्या होगा, 1000 का 20% क्या होगा। जब भी ऐसा छोटा छोटा क्वेश्चन आपके पास बने तो क्या हो जाएगा, 1000 का मतलब गुना 20%, हटाएंगे क्या देंगे 100, ये पहले बता चुके हैं, तो कितना हो जाएगा 200। तो 1000 का 20% क्या होगा, 200। मेरी बात को आप लोग समझ पाए। इसी तरह से अगर दूसरा क्वेश्चन मिले कि 5000 का 10% क्या होगा, तो क्या हो जाएगा 500। ये है क्वेश्चंस। इसी के आधार पर देखिएगा क्वेश्चंस कैसी कैसी बनती है। ये लिख लिए होंगे आप लोग सभी, कोई जितने भी है विद्यार्थीगण। तो एक नोट लिखवाते हैं, नोट को लिखिएगा ध्यान से। जब किसी भी संख्या का 1%, ध्यान से समझिएगा, 1% ज्ञात करनी हो, तो जब किसी भी संख्या का 1% ज्ञात करनी हो तो दाया लिख दीजिए, दाया तरफ से 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे। आप लोग बोलते होंगे क्या लिख रहे हैं सर, लेकिन देखिएगा
क्या बताते हैं, जब किसी भी संख्या का हमें 1% ज्ञात करनी हो, किसी भी संख्या का, कोई भी संख्या हो, और अगर 1% उस संख्या का ज्ञात करना हो, तब दायां तरफ से 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। संख्या के स्थान पर वेतन होगा, आयतन होगा, कोई भी डिजिट होगा। तो मेरी बात को समझिएगा, अगर 500 है, क्या है, 500 है, पहले फंडा से बताते हैं, 500 का अगर 1% निकालना है तो इस तरह लिखेंगे, कितना हो गया, 5। क्या इस तरह करने का टाइम आपके पास मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। तो ध्यान से समझिएगा, ये क्या बता रहे हैं, जब भी किसी संख्या का हमें 1% ज्ञात करनी हो, जब भी किसी संख्या का हमें 1% ज्ञात करनी हो, तो ध्यान से समझिए, तो 500 है, 500 है, इस 500 में क्या कर देंगे, दूसरी संख्या के बाद दायां तरफ से दशमलव लगा देंगे, दायां तरफ से दशमलव लगा देंगे। देखिए, अगर दूसरी संख्या आ जाए 1000, अब हमें बोला है कि 1% क्या होगा, 1000 का 1% क्या होगा, तब क्या बोले, जब भी 1% ज्ञात करनी हो तो दायां तरफ से 2 अंक बाद क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्या होगा, 10 होगा। ध्यान से समझिएगा। चलिए आगे लिखिए, आगे चलते हैं, नोट्स बनाइए इसे, देखिएगा ध्यान से। अगर मान लिया जाए 3000 का 1%, ऐसा क्यों बता रहे हैं, देखिएगा, समझिएगा। 3000 का 1% निकालना है तो 2 अंक के बाद क्या लगा देंगे, दशमलव, तो इसका क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। क्या होगा, 30। ये बात आपको समझ में आई? चलिए इसी तरीके से ध्यान से समझिएगा। अब संख्या इसी से निकालने के लिए बताते हैं, अगर 1 का है तो 5 का क्यों नहीं हो सकता है, 10 का क्यों नहीं हो सकता है। देखिए, 500 का अगर हमें 17% निकालना है, 1% भी निकालने के लिए भी वही ट्रिक, 17% निकालने के लिए भी वही ट्रिक। तो 500 का निकालना है 17%, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, 2 अंक के बाद दशमलव, किधर से, दायां तरफ से। तो क्या हो जाएगा, 5 है और क्या है, गुना 17, 17 पचे 85। समझे या नहीं समझे? अगला, अगर हमें निकालना है 5000 का 20%, 5000 का 20 नहीं 12% कर दीजिए। 5000 का 12% निकालना है तो क्या करेंगे, 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। अब क्या हो जाएगा, 12 पचे 60, 1 0, ये हो गया कितना, 600। क्या ये बात आपको समझ में आई? इसी तरीके से जब भी किसी भी संख्या का 1%, 2%, 5%, कोई भी प्रतिशत निकालना हो तो दाएं तरफ से 2 अंक के बाद क्या लगा देंगे, दशमलव। अच्छा, दशमलव क्यों लगाते हैं मालूम? क्योंकि हम 100 से भागा देते हैं, इसीलिए 2 संख्या के बाद हम दशमलव लगाते हैं। ये 100 का ही मतलब है। अगर अगला क्वेश्चन सावे कि 60 का 12% निकालें, 60 का 12%, तो 2 अंक के बाद तो हम दशमलव लगा देंगे। अब देखिए, यहाँ पे कोई डिजिट है, गुना करेंगे, 12 0 0, 12 छक 72, 12 0 0, 12 छक 72, 2 अंक के बाद दशमलव, तो कितना हो जाएगा, 7.2। मेरी बात को आप लोग समझ पाए या नहीं जी? तो इसी तरीके से क्वेश्चंस बनती है। चलिए आगे, ध्यान से समझिए। आप लोग नोट्स बना लिए होंगे, संख्या के आधार पर चल रही है क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं, ध्यान से समझिए। की पॉइंट में लिखिएगा, परसेंटेज का संजीवनी बूटी है। लोग बोलते हैं ना, लक्ष्मण के बचाने के लिए संजीवनी बूटी की आवश्यकता हुई थी, इसीलिए परसेंटेज को पढ़ने के लिए
या कोई भी चैप्टर्स को पढ़ने के लिए, खास करके मैथ, ये है संजीवनी बूटी। अब संजीवनी बूटी क्या है वो समझिएगा। पहला, हर एक को कॉपी में होना चाहिए। अगर आप परसेंटेज या मैथ्स को सही से पढ़ रहे हैं, तब आप गवर्नमेंट जॉब्स की एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तब आप एनटीपीसी, ग्रुप डी, दिल्ली पुलिस, अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तब हर एग्जाम्स में ऐसे ऐसे पॉइंट को पूछी जाती है डायरेक्ट। चलिए, तो जो बेसिक तरीके से पढ़ाई जा रही है उसके लिए तो 1 लाख बनता है। एक सब्सक्राइब, कमेंट, साथ ही साथ कमेंट में बताइएगा कि क्या एक बेसिक तरीके से पढ़ना आपके लिए उचित है या नहीं। एक बार पढ़िएगा तो मैं गारंटी देता हूं आपको दोबारा कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई भी ऑफलाइन बैच, ऑनलाइन बैच में भी नहीं, क्योंकि एक ऐसी माध्यम है यूट्यूब जिसमें से एक बेसिक तरीके से पढ़ाया जा रहा है। और ये मौका कभी गंवाने मत दीजिएगा। ये लगभग जब घोषणा कर दी है 15 दिसंबर से पहले ही आपका लगभग ऑल ओवर लगभग चैप्टर खत्म हो जाएगी। चलते हैं, बीच में ज़्यादा ये नहीं होनी चाहिए, लेकिन बता रहे हैं जो भी चैनल में नया है कृपया शेयर जरूर कीजिएगा। की पॉइंट क्या, ध्यान से समझिएगा। 20% को हम क्या लिख सकते हैं बताइए। हम पहला क्लास में बताए हैं बाबू 20% है, जब हम प्रतिशत हटाएंगे तो क्या देंगे, 100 देंगे। सभी कोई जानते हैं। 1 0 से 1 0, 2 5 10, क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं या नहीं। चलिए कोई बात नहीं। अगर बोलेगा, ध्यान से समझिएगा, अगर डायरेक्ट बोल देगा कि किसी संख्या का 20%, तो 1/5, ठीक। लेकिन अगर बोलेगा कि 20% की वृद्धि कर दी जाए या 20% की कमी कर दी जाए, तो ध्यान से समझिएगा, कॉलम बना लीजिएगा। यह है वृद्धि का और यह है कमी का। जब भी वृद्धि बोले तो इसमें एक जोड़ देंगे, जो रहेगा दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 5 और 1 6, और नीचे वाला को नीचे ही रहने देंगे। बोलेगा 20% का वृद्धि, तो क्या हो जाएगा, 1/6/5। अगर कमी बोलेगा तो इसमें क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 5 में 1 घटाएंगे, क्या हो जाएगा, 4, और नीचे क्या रहेगा, वही। ये क्या, ये बात आप समझ पाए। दूसरी क्वेश्चन से देखिएगा, हम 10% को क्या लिख सकते हैं, 10/100 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, 100%। 1 0 से 1 0 क्या हो गया, 1/10, क्या हो गया, 1/10। अब अगर इसे वृद्धि करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 10 और 1 11/10। देखिए कितना बेसिक तरीके से बता रहे हैं, ये बेसिक कोई बताने वाला नहीं है। अगर कमी होगा तो 10 में 1 क्या करेंगे, घटा देंगे, कितना होगा, 9/10। बता रहे हैं नीचे वाला सेम होगा। अगर मान लिया जाए 15% निकालना हो, क्या निकालना हो, 15% का, तो 15% को हम क्या लिख सकते हैं, 15/100। अब काटिए, 5 से काट देंगे, 20 25 100, 5 3 15, क्या लिख सकते हैं, 3/20। क्या लिख सकते हैं, 3/20। अगर वृद्धि होगा तो क्या हो जाएगा, 20 और 3 23/20। कमी होगा, 20 में 3 घटाएंगे, 17/20। ऐसा आप लोगों को इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपका ये टाइम बचाएगा। कॉन्सेप्ट से डायरेक्ट नहीं लेकर के ये आपका टाइम बचाएगा कोई भी एग्जाम्स में। 15 हो गया, 10 हो गया, 20 हो गया। अगर मान लिया जाए 25% है, 25% को क्या लिख सकते हैं आप लोग, तो 25% को लिख सकते हैं सर 25/100, तो 1/4 लिख सकते हैं। वृद्धि होगा क्या लिख सकते हैं, 5/4। कमी होगा क्या लिख सकते हैं, 3/4। मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हैं या नहीं। अगला 30% को क्या लिख सकते हैं सर, तो 30% को लिख सकते हैं, देखिए 30/100, 3/10। वृद्धि होगा 13/10, कमी होगा 7/10। क्या ये लिख सकते हैं या नहीं। इसी तरीके से 30 हो गया। 50% को क्या लिख सकते हैं, 50% को, तो 50% को लिख सकते हैं, ध्यान से समझिएगा, 50/100। प्रतिशत हटाएंगे 100 देंगे, हमेशा याद रखिएगा। चलिए इसे कीजिए, तो आप लोग प्रतिशत हटा करके 100 देंगे, इसे कीजिए आप लोग जी।
कर लिए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। कर लिए या कर दें? चलते हैं। तो 50% को लिख सकते हैं 1/2। क्या लिख सकते हैं? 1/2। लेकिन जब वृद्धि होगा और जब कमी होगा 50%, तो क्या होगा? 2 और 1 3/2। जब कमी होगा तो 2 में 1 घटाएंगे, 1/2 डायरेक्ट। कोई भी परेशानी है आपको? जी आगे चलते हैं, ध्यान से समझिएगा। 6.2/3% को क्या लिख सकते हैं बताइए? 6/2.3। तो 6 3 18 और 2 20/3। सबसे पहले लिख सकते हैं, लेकिन ये परसेंट में है। परसेंट को हटाएंगे, क्या देंगे? 100 देंगे। क्या देंगे? 100 देंगे। 1 0 से 1 0, 2 25 10, कितना हो गया? 1/15। 1/15 जी, 1/15। क्या ये बात आप समझ पाए? जब वृद्धि होगा क्या हो जाएगा? 15 और 1 16/15। कमी होगा 14/15। ठीक है, ये आप समझ पाए या नहीं? आगे इसी तरह का क्वेश्चंस बनती है। आगे लिखिए 7 पूर्णांक, ऐसे लिख लीजिए। 13.1/3% को आप लोग क्या लिख सकते हैं? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 13.1/3% को आप कैसे लिख सकते हैं, या इस पर क्वेश्चंस बनती है तो आप लोग हड़बड़ा जाते हैं। इसलिए हड़बड़ाना नहीं है, एकदम तरीके से करना है, कोई हड़बड़ाने वाली बात नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। तो 13.1/3 को लिख सकते हैं आप लोग 13 या 39 और 1 40/3। पूर्णांक तोड़े तब, जब इसको परसेंट हटाइएगा 100 दीजिएगा, 1 0 से 1 0, 2 दूना 4, 5 दूना 10, तो क्या लिख सकते हैं? 2/15। लेकिन जब वृद्धि होगा तो 15 और 2 17/15। कमी होगा 15 में 2 तो 13/15। क्या ये लिख सकते हैं या नहीं? 100% लिख सकते हैं। इसी तरीके से 16.2/3% को क्या लिखिएगा? जितना भी है आप लोग लिख लीजिएगा। 16.2/3 को कर लीजिएगा आप लोग, 14.2/7 को कर लीजिएगा, 28.4/7 को कर लीजिएगा। क्या लिख सकते हैं आप? एक कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। 11.1/9 को कर लीजिएगा, 9.1/11 को कर लीजिएगा। जितना भी बता रहे हो सब आपके कॉपी में होनी चाहिए, ठीक है जी। चलते हैं, ये तो की पॉइंट करवा दिए हैं। आगे चलते हैं, डायरेक्ट यही से क्वेश्चन बनती है जी। तो आप लोग लिख लिए होंगे। वीडियो पूरा पूरा देखिएगा जी, कभी भी स्किप नहीं कीजिएगा। चलिए अब यहां से जो क्वेश्चन बनती है वो समझिएगा। थोड़ी सी कॉन्सेप्ट और बची हुई है, क्या वो बता दे? नोट में करके लिखिएगा की पॉइंट। की पॉइंट, जब प्रतिशत में वृद्धि या कमी हो तो हम लोग सभी 100 में वृद्धि या कमी करेंगे। कहने का मतलब क्या हो, ध्यान से समझिए। जब भी वृद्धि का नाम ले, किसी भी प्रतिशत में जब भी वृद्धि का नाम ले तो 100 प्लस में, अगर 1% का वृद्धि बोल रहा है तो 100 प्लस 1, 10% का वृद्धि बोल रहा है तो 100 प्लस 10, 20% का वृद्धि बोल रहा है 100 प्लस 20, 30% का वृद्धि बोल रहा है तो 100 प्लस 30। कहने का मतलब समझिएगा, 10% का वृद्धि बोल रहा है तो डायरेक्ट 110 आप लिख सकते हैं, 110%। 20% का वृद्धि बोल रहा है तो डायरेक्ट 120% लिख सकते हैं। और अगर 30% का वृद्धि बोल रहा है तो डायरेक्ट 130% लिख सकते हैं।
ठीक है। इसी तरीके से अगर 50% का वृद्धि बोल रहा है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 150%। 100 में जब भी जोड़ना है तो 100 में, कभी भी 40-50 में नहीं जोड़ना है। लेकिन जब कमी की बात कर रही हो, 30% की कमी बोल रहा है, कमी, तो क्या करेंगे, 100 में माइनस करेंगे डायरेक्ट 30, तो कितना हो जाएगा 70%। जब 50% की कमी कर रहा है तो 100 माइनस 50 करेंगे और कितना हो जाएगा 50%। ये बात आप लोग समझ पा रहे हैं? कहने का मतलब हम क्या बताना चाह रहे हैं वो समझिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर हमें बोला है 40% की कमी हो, किसी भी वस्तु, स्थान, रुपया, पैसा, किसी में भी अगर 40 का क्या हो, कमी हो, तो डायरेक्ट लिखेंगे 60%। क्यों? क्योंकि 100 में हम मन में ही घटाएंगे कि 100 में अगर 40 घटेगा तो क्या होगा, तो 60 होगा। अगर बोलेगा 15% की कमी हो तो क्या लिखेंगे जी, तो 100 में 15 घटाएंगे, डायरेक्ट लिखेंगे 85%। क्या ये बात आप समझ पाए या नहीं पाए? 100। चलिए, यहाँ पे आपके नोट्स में होनी चाहिए। देखिए, मैथ को ऐसे पढ़ा जाता है जी, जो जुनून भर दीजिए अपने आप में, कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, देखते हैं आगे क्वेश्चंस की ओर। तो क्वेश्चंस की ओर आते हैं जी। पहला क्वेश्चन आपके सामने, सपना का वेतन, पहला क्वेश्चन, सपना का वेतन 5000 है। कॉपी में लिख लीजिए क्वेश्चन, सपना का वेतन 5000 है। उसके वेतन में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो सपना का नया वेतन क्या होगा? ठीक है, बोला क्या, ध्यान से समझिए। सपना का वेतन 5000 है, उसके वेतन में कितना प्रतिशत का वृद्धि कर दिया जाए, इंक्रीज किया गया है, कितना का, 20% का इंक्रीज किया गया है। तो बोला है जो सपना का अभी का वेतन है, वृद्धि करने के बाद का जो वेतन है वो कितना है। तो अभी क्या करना है, ध्यान से समझिए। सपना का वेतन 5000 है, एकदम नोट्स में लिखिएगा। सपना का वेतन कितना है, 5000 है। वृद्धि कितना का किया गया है, तो वृद्धि किया गया है बाबू 20% का। कितना का, 20। अभी हम क्या बताए, जब भी वृद्धि या कमी की बात आवे तो क्या करना है, 100 में जोड़ना है या घटाना है। तो 20% का वृद्धि किया गया है तो डायरेक्ट लिखेंगे 120/100। 2 जीरो से 2 जीरो, 12 पचे 60। तो जो सपना का अभी का वेतन है वो कितना है, 6000 रुपया। अभी सोचिएगा कि बहुत इजी क्वेश्चन किया जा रहा है, लेकिन नहीं, बेसिक तरीके से पढ़िए, सभी को मौका दीजिए। यही सब एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनती है। बस जितना हाई लेवल का पढ़ना चाहते हैं, मैं पढ़ाने के लिए रेडी हूं। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर आते हैं, कि आप लोग लिख लिए होंगे। देखिएगा अगला क्वेश्चंस क्या है, एकदम इसी तरीके से करते जाइए। क्वेश्चंस आपके पास है, किसी गांव की जनसंख्या, आप लोग साथ में लिखते जाइएगा, किसी गांव की जनसंख्या, हर सही दुर्गही में मिस्टेक होगा, कोई मायने नहीं रखता, लेकिन मैं बोल रहा हूं ना, किसी गांव की जनसंख्या 3000 है तथा उसके गांव में प्रत्येक वर्ष 10%, 20%, 30% की वृद्धि कर दी जाती है। तो उस गांव की जनसंख्या क्या है जी, उस गांव की जनसंख्या क्या है। चलिए, तो उस समय गांव की जनसंख्या कितना था, 3000 था। कितना था, 3000 था। लेकिन कितना बार वृद्धि किया गया है, 3 बार। एक बार 10%, दूसरा बार 20, तीसरा बार 30।
तो डायरेक्ट लिखेंगे 110/100 गुने 120/100 गुने 130/100। ठीक है, कोई भी परेशानी है? अगर ये नहीं तो हम क्या बताए थे, जब भी 10% का वृद्धि हो तो 10% इक्वल टू लिख सकते हैं 1/10, वृद्धि होगा तो लिख सकते हैं 11/10। क्या बताए थे ऐसा जी? खैर अभी सीखना है, ऐसे काट दीजिए और कटेगा 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 11 तिया 33 गुने 12 गुने 13 कर लीजिएगा गुना, जो आएगा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। ठीक जी, सभी लोग नोट्स बनाइएगा प्लीज। चलते हैं। मोहन का वेतन 50,000 है, 50,000 है तथा उसके वेतन में 20% 25% की वृद्धि कर दी जाए तो मोहन का नया वेतन क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी, आपके एग्जाम्स में पूछा है। तो मोहन का वेतन कितना है, 50,000 है। इसके वेतन में पहला बार 20%, दूसरा बार 25% कर दी गई है, तो क्या हो जाएगा 120/100 और 125/100। बताए थे 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0। अब कर लीजिए गुना 5 गुने 120 गुने 125। चलिए जो आएगा आपका क्या हो जाएगा आंसर, या कर दें? ठीक है, 12 5 60 गुने 125। देखिए गुना कैसे करना है, 12 5 60 गुने 125। अब इसको ऐसे करेंगे 6 5 30 के 0। ठीक है, हाथ में कितना हो गया 3, 6 दूना 12 और 3 15 के 5, हाथ में 1, 6 कम 6 और 1 7 और डबल 0, तो कितना हो गया 75,000 रुपया। क्या मैथ आपको समझ में आ रही है? क्या इस तरीके से मैथ आप लोग सीख पाएंगे जी? तो जितने भी लोग हैं कृपया नोट्स बनाते जाइए, और मैं गारंटी लेता हूं अगर मेरे पढ़ाए हुए सही से पढ़ लिए तो आपके एग्जाम्स में कोई भी परेशानी, खास करके मैथ मतलब जो भी इस चैनल में पढ़ाया जाता है, कोई भी परेशानी नहीं होगी। जो भी विद्यार्थीगण है प्लीज वीडियो को पूरा देखिए, शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, कमेंट करके जरूर बताइए पढ़ने में क्या मजा आ रही है। अगर हाँ तो जो भी आंसर बची हुई है उसका आंसर दीजिएगा, अगर समझ में आई हो तो, नहीं तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आज का क्लास हमें समझ में नहीं आई, अगला दिन फिर से बताइए तो मैं फिर से बताऊंगा। ठीक है, चलते आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।